चलो, तो आज क्या करना है? चलो सब लोग आज क्या करना है? आज वेक्टर का नया पार्ट देखना है। अब तक क्या देखा है? टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद क्या हो गया? टाइप्स ऑफ वेक्टर के बाद हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, ये पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट है और इसमें ही तुमको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। इसके बाद जो आता है ये मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर ये स्केलर जैसा नहीं है। वेक्टर ये स्केलर जैसा नहीं है, वेक्टर अलग रहता है। तो वेक्टर अलग रहता है। अब तक तुमने देखा ही नहीं था वेक्टर कैसा है। तो वेक्टर का एडिशन भी अलग रहता है, सब्ट्रैक्शन भी अलग रहता है, वो देखा। वेक्टर का एडिशन कैसा रहता है, सब्ट्रैक्शन कैसा रहता है, वो भी अलग रहता है। सिमिलरली वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन भी अलग रहता है। वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन नॉर्मल जैसे मल्टीप्लीकेशन होता है वैसा नहीं होता, अलग होता है। क्यों? क्योंकि वो वेक्टर है। आज तक तुम लोगों ने वेक्टर को देखा ही नहीं है, आज तक स्केलर से ही काम किया है। तो अब वेक्टर के साथ काम करना है, तो वेक्टर को कैसा है, उसका मल्टीप्लिकेशन अलग है, उसका एडिशन अलग है, तो हम लोग वो सीख रहे हैं। तो वेक्टर का एडिशन कैसा करने का, सब्ट्रैक्शन कैसा करने का, वो देख लिया। अब क्या देखना है? अब वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसा करना है वो देखना है। तो वेक्टर इंटू वेक्टर ये हम लोग देखेंगे। क्या देखना है? वेक्टर इंटू वेक्टर। ठीक है, चलो हेडिंग लिखो अभी। चलो हेडिंग लिखो। ओके। और एक देखो ऐसा क्लैरिफिकेशन, कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा भी करते हैं क्या, एक चैप्टर होने के बाद 200 न्यूमेरिकल सॉल्व करके लेते हैं। 200 150 न्यूमेरिकल्स सॉल्व करके लेते हैं। तो कुछ कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऐसा होता है, तो वो बिल्कुल गलत मेथड है। बिल्कुल गलत मेथड है। टीचर का काम क्या है? तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर करने का और कुछ मॉडल एग्जांपल्स लेने का। ठीक है, अपना एग्जांपल्स 20 वगैरह हुआ होगा, 20-30 एग्जांपल्स हुआ होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का, 30-35 हुआ होगा एडिशन सब्ट्रैक्शन का। तो उतना ही काफी है, उतना ही काफी है। आगे वाला न्यूमेरिकल्स करने के लिए तुमको सोचना पड़ेगा, डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स करने का, उसके लिए तुमको सोचना पड़ेगा। ठीक है, दिमाग बढ़ाने का है, रट्टा मारने का नहीं है। मैंने 150 एडिशन और सब्ट्रैक्शन का 150 न्यूमेरिकल्स ले लिया, वैसा के वैसा तुम लोगों ने रट्टा मारा तो वो कुछ फायदा नहीं होगा, नया न्यूमेरिकल्स नहीं आता। तो हर एक बीट पर हम लोग कितना न्यूमेरिकल्स करेंगे? 30-35 न्यूमेरिकल्स करेंगे और उतना ही काफी है, उतना ही अच्छा है। तुम लोग घर पे क्या करने का? बहुत प्रैक्टिस करने का। तुम लोग घर पे क्या करने का? बहुत प्रैक्टिस करने का, तो एकदम अच्छा होता है। ठीक है, चलो। और इनिशियली मैं कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं, इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा 1 to 2 months, लेकिन उसके बाद सब अच्छा होगा। ठीक है, उसके बाद सब समझ में आता है कौन सा फॉर्मूला कहां पे यूज करना है, फिर और अच्छा होते होते जाता है फिजिक्स, राइट। चलो, तो हेडिंग लिखो क्या है? मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलो लिखो, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। चलो लिखो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स में देखो क्या है, हेडिंग लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन देखो, यहां पर एक ए बार है। ए बार क्या है? 2i+3j -4k, ये ए बार है। तो 3 × ए बार कैसा हो जाएगा? ये वेक्टर प्रोडक्ट नहीं है, ये वाला दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट है, लेकिन किसका प्रोडक्ट है? एक स्केलर और एक वेक्टर का प्रोडक्ट है। इसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स नहीं है, अपना जो नॉर्मल रहता है वैसा करो। इसके लिए कुछ डिफरेंट रूल्स नहीं है, स्केलर इंटू वेक्टर है, तो ये नॉर्मल रहता है। तो वेक्टर को
3 से मल्टीप्लाई करने का, तो 3 इंटू 2 कितना होता है 6 है, 3 इंटू 3 कितना होता है 9j माइनस 4/9k। सॉरी क्या किया मैंने, नींद में हूं शायद, कितना 12k। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई किया इसको तो ये आता है, तो ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है। ये क्या है लेकिन, ये स्केलर इंटू वेक्टर है। तो उल्टा किया इसको, ए बार इंटू 3 किया, ए बार इंटू 3 किया या 3 इंटू ए बार किया, तो दोनों सेम ही आता है, इतना ही आंसर आता है। ठीक है, स्केलर इंटू वेक्टर एक ही तरीके से मल्टीप्लीकेशन होता है, स्केलर इंटू वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन एक ही तरीके से होता है ऐसा करने का। लेकिन वेक्टर इंटू वेक्टर दो टाइप से होता है। अब ये स्केलर इंटू वेक्टर है, लेकिन वेक्टर इंटू वेक्टर बोल रहा हूं अभी मैं। तो वेक्टर, एक वेक्टर है ए बार और दूसरा वेक्टर है बी बार, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखो इधर, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, तो एक मल्टीप्लीकेशन होता है उसको बोलते हैं हम लोग डॉट प्रोडक्ट, वो पहले देखने का भी। एक मल्टीप्लीकेशन का स्टाइल रहता है दोनों वेक्टर्स का, वो रहता है डॉट प्रोडक्ट। और एक मल्टीप्लीकेशन का स्टाइल रहता है उसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, एक मल्टीप्लीकेशन का स्टाइल है डॉट, मतलब बीच में डॉट लिखते हैं, प्रोडक्ट ही है लेकिन उसका सिंबल डॉट है। और एक मल्टीप्लीकेशन है उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट अलग रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर अलग आता है, डॉट प्रोडक्ट का आंसर अलग आता है। ठीक है, ऐसा क्यों है, ये वेक्टर है तो इसका ऐसा ही है। ठीक है, तुम लोग बोलोगे प्रोडक्ट दो टाइप का क्यों है, अपना नॉर्मल नंबर्स में तो प्रोडक्ट दो टाइप का नहीं है, यहां पे दो टाइप का क्यों है। तो मैं क्या बोलता हूं, मैं क्या बोलता हूं ऐसा, 1 2 के बाद 3 क्यों आता है, 1 2 के बाद 4 लिखो, 1 2 के बाद 4 लिखो ऐसा। मतलब ये चीजें तुमको पता ही नहीं है तो तुम लोग क्या क्यों पूछ ही नहीं सकते, समझ रहा है क्या। वेक्टर आज तक तुम लोगों ने देखा ही नहीं है, तो वेक्टर कैसे बिहेव करता है तुमको पता नहीं है। तो वेक्टर का प्रोडक्ट दो टाइप्स का रहता है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ऐसा क्यों, तो ऐसा ही बिहेव करता है वेक्टर। ऐसा क्यों, तो वेक्टर का बिहेवियर ऐसा रहता है, वो करता है बिहेव ऐसा। ठीक है, तो इसको डॉट क्यों बोला, इसको क्रॉस क्यों बोला, इसका कुछ नहीं। 3 को हम लोग 4 भी लिख सकते थे, 4 को हम लोग 3 भी लिख सकते थे, मतलब सिंबल्स सिंबल्स बोल रहा हूं। तो ये इसको क्रॉस क्यों बोला, तो वो इसको भी डॉट बोल सकते, इसको क्रॉस और उसको डॉट भी बोल सकते थे। वो सिंबल किसने दिया, जिसने फाइंड आउट किया उसने दिया। तो सिंबल्स के बारे में मत सोचो। और दूसरा क्या, ऐसा लग सकता है कि प्रोडक्ट्स दो टाइप्स के क्यों हैं, अभी दो टाइप्स के हैं, वेक्टर है वो, उसका प्रॉपर्टीज अलग है। तुम लोग जैसा जैसा नया नया लर्न करोगे, हर एक चीज का अलग अलग प्रॉपर्टी रहेगा। तो ये वेक्टर का प्रॉपर्टी, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन दो टाइप से होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो अब वेक्टर का जितना भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम लोग करते हैं वो सब मैं एक बार बताता हूं, रिवीजन करता हूं उसका, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो वेक्टर का पहले होता है एडिशन। वेक्टर का फर्स्ट क्या किया था हमने, एडिशन किया था, फिर किया था सब्ट्रैक्शन। तो वेक्टर का एडिशन कैसे करने का वो देखा है, ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ और रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। सब्ट्रैक्शन भी उन्हीं लॉ से करना है, सब्ट्रैक्शन भी देखा है, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन। इसके बाद क्या होने वाला है अभी, एडिशन हुआ, सब्ट्रैक्शन हुआ, फिर क्या, वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो वेक्टर का मल्टीप्लीकेशन याद रखो कितना टाइप्स का है, दो नहीं तीन। एक तो है स्केलर इंटू वेक्टर, तो स्केलर इंटू वेक्टर तो सिंपल रहता है, स्केलर इंटू वेक्टर तो सिंपल रहता है, हर एक कंपोनेंट को क्या करने का, 3 से मल्टीप्लाई करने का, ये स्केलर इंटू वेक्टर, ये प्रोडक्ट का एक टाइप। दूसरा वेक्टर इंटू वेक्टर करने का कैसा, तो उसके दो टाइप्स, वेक्टर इंटू वेक्टर कैसे करने का, तो उसके दो टाइप्स, एक रहता है डॉट प्रोडक्ट, एक रहता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है और क्रॉस प्रोडक्ट से कुछ फिजिकल क्वांटिटीज मिलती है हमें। फिजिक्स में ये यूज करना पड़ता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, और फिजिक्स में डॉट और क्रॉस भी यूज करना पड़ता है।
और इसके बाद आता है डिवीजन। तो वेक्टर्स का डिवीजन होता नहीं। तो अगर ए बार डिवाइडेड बाय बी बार है तो ऐसा किधर फिजिक्स में आता नहीं डिवीजन। ठीक है, तो डिवीजन हमको किधर फिजिक्स में आने वाला नहीं है, ऐसा रहता भी नहीं है, वेक्टर का डिवीजन रहता नहीं है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन देख लिया, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करने का वो देख लिया। अब वेक्टर, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कैसा है वो अभी देखना है। ठीक है, चलो। तो हेडिंग क्या लिखा, हेडिंग क्या लिखा, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, कुछ भी लिखा है तो चलता है, लिखा नहीं है तो लिखो। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स और मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, कुछ भी हेडिंग लिखो। ठीक है, चलो करो, हेडिंग लिखो। पेपर का डाउट्स है तो क्या करेंगे, पेपर का डाउट्स क्या करेंगे फिर उसका, अभी स्टार्ट किया तो स्टार्ट करते हैं पेपर का डाउट्स। बोलो मुझे, लास्ट के 10 मिनट्स करेंगे पेपर का डाउट्स, लास्ट के 10 मिनट्स करेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी स्टार्ट किया है तो करते हैं, थोड़ा नया सीखेंगे तो मजा आएगा थोड़ा। ठीक है, चलो। तो क्या है, हेडिंग लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। अब उसमें दो टाइप्स का मल्टीप्लीकेशन है, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम लोग पहले क्या देखने वाले हैं, डॉट प्रोडक्ट। तो लिखो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, क्या क्या लर्न करना है मैं यहां पर एक बार लिस्ट करता हूं। ठीक है, चलो अभी, चलो देखो अभी इधर। तो फर्स्ट क्या लर्न करना है, प्रोडक्ट कैसे लेने का। चलो देखो अभी, हेडिंग लिखा मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसके में उसमें फर्स्ट पॉइंट क्या, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। उसमें फर्स्ट पॉइंट लिखो डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। तो कैसा करना है देखो, तो ए बार डॉट बी बार है, समझो ए बार एक इधर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 3, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 3 है। ठीक है, चलो। बी बार एक यहां पर वेक्टर है, किधर भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि हॉरिजेंटली चाहिए, तुम लोगों को हमेशा लगेगा ये हॉरिजेंटली क्यों रहता है, कैसा भी पकड़ो उसको। बी बार है 5, बी बार का मैग्नीट्यूड कितना है 5 है, और ए बार का मैग्नीट्यूड कितना है 3 है, और इन दोनों के बीच में एंगल है सपोज 30 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ए बार डॉट बी बार कैसा लेना है, डॉट प्रोडक्ट कैसा लेना है, तो ऐसा ही लेना रहता है। डॉट प्रोडक्ट ऐसा ही क्यों लेने का, इतना फिजिक्स में नहीं लगता, डॉट प्रोडक्ट ऐसा ही क्यों लेने का, वो कहां से आया, किसने फाइंड आउट किया, ये डिटेल्स फिजिक्स में नहीं लगता, ये डिटेल्स मैथ्स में भी नहीं लगता, लेकिन शायद तुमको मैथ्स का टीचर पढ़ा सकता है। यहां पर उसका ओरिजिन बुक्स में दिया नहीं, कहां से आता है क्या, और हमको लगता भी नहीं है। तो कैसा करना है डॉट प्रोडक्ट ए बार डॉट बी बार कैसा करना है, तो इसका फॉर्मूला रहता है ए बी कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, ए बी कॉस थीटा। ए बी कॉस थीटा मतलब ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अब एंगल कौन सा लेने का वो भी लफड़ा रहता है, एंगल कौन सा लेने का, ये 30 लेने का क्या ये वाला लेने का, ये बड़ा वाला बाहर का आउटसाइड एंगल है, इनसाइड इसको बोलूंगा इनसाइड, इसको बोलूंगा मैं आउटसाइड एंगल।
तो इनसाइड एंगल 30 है, आउटसाइड एंगल कितना रहेगा 330, क्योंकि टोटल सर्कल कितना रहता है 360 का, अंदर 30 है मतलब बाहर का एंगल 330। अब 330 भी एंगल बिटवीन ए एंड बी है एंड 30 भी एंगल बिटवीन ए एंड बी है, तो कौन सा लेने का, तो कौन सा भी लिया तो चलता है। तो क्या होता है, कौन सा भी लिया तो चलता है, लेकिन लेस देन 180 वाला लो, लेस देन 180 वाला ले लो तुम लोग हमेशा, क्योंकि वो क्या करता है, नेक्स्ट वाला जो आता है वेक्टर प्रोडक्ट उधर काम का आता है। कौन सा भी ले लो, कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना रहता है, ये कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा कितना रहता है, बोलो कॉस ऑफ 2 पाई माइनस थीटा ये कितना रहता है। 2 पाई है इसलिए कॉस का कॉस रहेगा, 2 पाई प्लस माइनस है इसलिए नो चेंज, कॉस का कॉस रहेगा, अंदर का थीटा इधर लेने का, माइनस कुछ लेने का नहीं रहता। और 2 पाई माइनस समथिंग है, 2 पाई माइनस समथिंग मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 2 पाई माइनस समथिंग, ये ट्रिग्नोमेट्री में हुआ है। 2 पाई माइनस समथिंग, जिनको नहीं हुआ उन लोगों को मैंने बोला है देखो ट्रिग्नोमेट्री फाउंडेशन का लेक्चर्स यूट्यूब पे है, वो देखो। तो 2 पाई माइनस थीटा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस कैसा, ऑल सिल्वर टी कप्स, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का कॉस पॉजिटिव रहता है, तो कॉस 2 पाई माइनस थीटा और कॉस थीटा दोनों सेम ही आता है, तो यहां पर का कॉस थीटा मतलब कॉस 30 और कॉस 330 दोनों का वैल्यू वही आता है, तो कोई टेंशन नहीं रहता, अंदर का एंगल ले लो या फिर बाहर का एंगल ले लो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये रहता है अपना फॉर्मूला, तो यूज कैसे करने का, इस केस में प्रोडक्ट कितना आएगा फिर ए बार डॉट बी बार। चलो चलो पहले देखते जाओ बाद में लिखते जाओ, मैं जब टीच कर रहा हूं तब लिखो मत, जब मैं टीच कर रहा हूं तब लिखो मत, ओके, एक बार होने के बाद लिखते जाओ। तो ए बार डॉट बी बार तो इज इक्वल टू कैसा करना है, ए बी कॉस थीटा, तो ए का मैग्नीट्यूड है 3, बी का मैग्नीट्यूड है 5 इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, अब यहां पे 30 लिखो या फिर 330 लिखो चलता है, 30 लिखो या फिर 330 लिखो, चलता है। तो कॉस ऑफ 30 कितना आता है, √3/2, तो ये अपना आंसर है, ठीक है, ये अपना आंसर है। चलो, तो हेडिंग लिखा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, उसका फॉर्मूला क्या है वो लिखो, फॉर्मूला को बॉक्स करो, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बॉक्स करो, एग्जाम्पल लिखो और उसका आंसर लिखो, ठीक है। चलो करो काम फटाफट, चलो करो काम करो फटाफट। हाँ, यूज कहाँ होता है वो धीरे धीरे हो जाएगा, इसका यूज किधर करने का डॉट प्रोडक्ट का हो जाएगा धीरे धीरे, पहले उसका प्रॉपर्टीज लर्न करते हैं प्रोडक्ट का, फिर उसका यूज देखते हैं, ठीक है। जो वर्क डन रहता है, वर्क डन तुम लोगों ने देखा है ना, एफ इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये फॉर्मूला शायद तुम लोगों ने पढ़ा होगा, वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, या फिर ऐसा पढ़ा होगा, वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो ये एक्चुअली फॉर्मूला कहां से आता है, तो वर्क रहता है एफ बार डॉट एस बार, वर्क क्या रहता है, इसका यूज मैं एक शॉर्ट में बताता हूं, इधर बाद में भी बहुत देखना है। वर्क एफ एस कॉस थीटा रहता है, 10th को हुआ है ये वर्क का, थोड़ा थोड़ा हुआ है, 10th को या फिर 9th को हुआ है, शायद 9th को हुआ है। तो वर्क का एक्चुअल फॉर्मूला किधर से आता है, डॉट प्रोडक्ट से, एफ बार डॉट एस बार, तो एफ एस कॉस थीटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ये वर्क रहता है। तो ऐसा डिफरेंट डिफरेंट ये वर्क रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लगता है, वर्क रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट प्रोडक्ट लगता है, ऐसा कुछ कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है वहां पर डॉट प्रोडक्ट लगता है, वो कहां पर लगता है बाद में देखेंगे, अभी बस इतना लिखो, ठीक है।
चलो हो गया। इधर का एंगल 330 है, इसलिए वो 330 लिखा है। ए बार और बी बार के बीच में एंगल कौन सा है, 30 है क्या 330 है, तो दोनों भी उसके बीच का एंगल है। 330 तुमको लगेगा नहीं, लेकिन दो लाइंस के बीच वाला एंगल, ये 330 भी ए और बी के बीच का एंगल है, 30 भी ए और बी के बीच का एंगल है, तो कौन सा भी ले लो आंसर वही आता है। चलो ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्या है देखो, चलो नेक्स्ट क्या है, हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। अब इसका प्रॉपर्टीज क्या रहता है वो देखेंगे, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, चलो लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट या फिर जो स्केलर प्रोडक्ट है उसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। फर्स्ट नंबर वन क्या है, इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो मिलता है वो क्या रहता है, स्केलर है। मल्टीप्लीकेशन के बाद जो भी मिलता है वो क्या है, स्केलर है। जैसे कि वर्क का भी एग्जांपल बताया था मैंने, वर्क मतलब रहता है फोर्स बार डॉट डिस्प्लेसमेंट बार। तो फोर्स वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, लेकिन इनका डॉट प्रोडक्ट करने के बाद जो मिलता है वर्क, वर्क क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो डॉट प्रोडक्ट के बाद में जो आता है दैट इज स्केलर। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या लिखना है, फर्स्ट इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी, चलो लिखो इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलो लिखो इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी। ओके, चलो अब कम्यूटेटिव लॉ क्या रहता है, कम्यूटेटिव लॉ मतलब उल्टा सुल्टा किया तो चलता है, ऑर्डर उनका अरेंजमेंट उल्टा सुल्टा किया तो चलता है, उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। तो ये चलता है क्या, एडिशन का देखा था ना हमने। ए बार प्लस बी बार एंड बी बार प्लस ए बार, ये दोनों क्या रहता है, सेम रहता है। ए में बी ऐड किया या फिर बी में ए ऐड किया तो वो दोनों सेम ही रहता है, तो इसको बोलते हैं वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर एडिशन फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। तो वेक्टर एडिशन का ऑर्डर उल्टा सुल्टा किया तो चलता है, सब्ट्रैक्शन के लिए नहीं चलता, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए ए बार माइनस बी बार और ऑर्डर उल्टा किया तो क्या होता है, बी बार माइनस ए बार, ये दोनों इक्वल नहीं रहते। ए बार माइनस बी बार ऑर्डर उल्टा किया तो बी माइनस ए, तो ये दोनों इक्वल नहीं रहते। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। इधर कम्यूटेटिव लॉ फॉलो होता है क्या, ये अपना जो स्केलर प्रोडक्ट चल रहा है इधर होता है क्या, तो इधर होता है ए बार डॉट बी बार और बी बार डॉट ए बार, ऑर्डर उल्टा सुल्टा किया तो चलता है क्या, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आंसर भी ए बी कॉस थीटा ही आता है और इसका आंसर बी ए कॉस थीटा, बी ए मतलब ए बी रहता है, इसका आंसर भी ए बी कॉस थीटा, इसका भी ए बी कॉस थीटा आता है। ठीक है, चलो तो सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये एडिशन का मैंने बोला है, सब्ट्रैक्शन का बोला नहीं है। सब्ट्रैक्शन का तुमको समझना चाहिए लॉजिकली, अगर तुमको चाहिए लिख के लेना है तो नोटबुक के ऊपर लिखो। अभी अपना प्रोडक्ट चल रहा है ना, तो प्रोडक्ट के बीच में मत लिखो सब्ट्रैक्शन का, ये अपना पेज रहता है, पेज के ऊपर थोड़ा इधर जगह रहता है तो इधर लिखो नोट। क्या, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, लिखो क्या, वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। और ऐसा लिखो ए वेक्टर सब्ट्रैक्शन लिखो पहले,
वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. COMMUTATIV. वेक्टर सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव. और उधर क्या एग्जांपल लिखो, a बार माइनस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार माइनस a बार. ओके ओके, थैंक यू ओमकार. इधर दिख रहा है ना ये? लिखा वेक्टर सब्ट्रैक्शन क्या बोल रहा हूं? वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ. वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ. और उसके बाद ये एग्जांपल लिखो, a बार माइनस b बार इज नॉट इक्वल टू b बार माइनस a बार. वेक्टर सब्ट्रैक्शन डज नॉट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, चलो प्रॉपर्टीज में आ जाओ, अपना मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज में आ जाओ. मल्टीप्लीकेशन का प्रॉपर्टीज जो लिखा है उधर आ जाओ. क्या फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या लिखा है? इट इज स्केलर क्वांटिटी, इट गिव्स स्केलर क्वांटिटी. मल्टीप्लीकेशन के बाद स्केलर मिलता है. सेकेंड क्या? इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. लिखो क्या? इट फॉलोज. चलो सेकेंड प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन में, सेकेंड प्रॉपर्टी इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. ठीक है, और वहां पे क्या लिखो? a बार डॉट b बार इज इक्वल टू b बार डॉट a बार. a बार डॉट b बार इज इक्वल टू b बार डॉट a बार, ऐसा लिखो. ठीक है, उल्टा सुल्टा किया तो चलता है. नेक्स्ट लिखो, इट फॉलोज नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन. नेक्स्ट लिखो, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. DISTRIBUTI. DISTRIBUTI. इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या रहता है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या रहता है? तो ऐसा रहता है, देखो इन लॉज को तुम लोग कभी कभी ग्रांटेड लेते हो और ऐसा लगता है कि ये लॉज सब जगह पे फॉलो हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं रहता. इन लॉज को तुम लोग कभी कभी ग्रांटेड लेते हो, मतलब ये ऐसा ही रहता है, ये लॉज तो हमेशा फॉलो ही होता रहता होगा, लेकिन हर एक जगह पे टेस्ट करना पड़ता है. ठीक है, तो ये वाला देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ मतलब क्या रहता है? a बार डॉट b बार प्लस c बार. a बार डॉट b बार प्लस c बार है. तो a से फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करने का, बाद में a से सेकंड वाले को मल्टीप्लाई करने का, ऐसा हमेशा हम लोग करते आए हैं मैथ्स में. तो ऐसा लगता है कि ये लॉ तो हर जगह पे फॉलो होता ही होगा, लेकिन हर जगह पे फॉलो नहीं होता. ऐसा लगता है कि ये लॉ तो अभी हर जगह पे फॉलो होता ही होगा, लेकिन वो फॉलो नहीं होता हर जगह पे. तो कैसा करने का इसको? यहाँ पे लेकिन फॉलो होता है, यहाँ पे फॉलो होता है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं है. a बार डॉट b बार, पहले वाले को मल्टीप्लाई किया, जो मल्टीप्लीकेशन है वही लिखने का. डॉट है तो डॉट लिखने का, अगर क्रॉस है तो क्रॉस लिखने का. क्रॉस भी डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है. क्रॉस है तो क्रॉस लिखो, डॉट है तो डॉट. तो a डॉट b पहला, बीच में क्या साइन है? प्लस. उसके बाद क्या है? a डॉट c. a बार डॉट c बार. ठीक है, अगर a पहले है तो a b के पहले लिखने का इधर भी, a c के पहले लिखने का इधर भी. ठीक है, अभी डॉट में फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्रॉस में पड़ता है. आगे आगे जाके क्रॉस प्रोडक्ट जब आएगा उधर फर्क पड़ता है. मतलब a पहला है
तो ए को पहले लिखने का, बाद में बी को, पहले ए को लिखने का, बाद में सी को। ठीक है ना? समझो ऐसा मल्टीप्लीकेशन है। ऐ चलो इधर, ऐसा मल्टीप्लीकेशन है क्या? पी बार प्लस क्यू बार और पीछे से मल्टीप्लाइड है डॉट आर बार। अब डॉट प्रोडक्ट में आगे से मल्टीप्लाई किया क्या, पीछे से मल्टीप्लाई किया क्या, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये याद रखो, नेक्स्ट जब क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तब काम का आता है। ये पीछे से लगता है तो पीछे से ही लगवाने का, ये आगे से लगता है तो आगे से ही लगवाने का। ठीक है ना? तो पीछे से लगता है तो पीछे से कैसे लगेगा? फर्स्ट इसको मल्टीप्लाई करने का पी से, तो कैसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? अब पी बार डॉट आर बार, आर बार बाद में है ना, पी बार डॉट आर बार, आर बार बाद में है, प्लस का प्लस, और इनका मल्टीप्लीकेशन कैसा आएगा? क्यू बार डॉट आर बार। अब यहां पे तुम लोग क्यू आर लिखा, क्या आर डॉट क्यू लिखा है, पी डॉट आर लिखा, या फिर आर डॉट पी लिखा, चलता है। वेक्टर प्रोडक्ट में नहीं चलता, तो इधर से ही आदत डाल लो। अभी पीछे है तो पीछे से लगाने का मल्टीप्लीकेशन करते वक्त, आगे है तो आगे से लगाने का। ठीक है? तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या लिखा? इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लिखा। इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वो मतलब क्या? ये ऐसा वाला डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये इसको डिस्ट्रीब्यूट किया ऐसा, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इसको बोलते हैं। चलो ये भी लिखो, ये भी लिखो, दोनों एग्जांपल्स लिखो। आगे से मल्टीप्लाइड है तो आगे से, पीछे से है तो पीछे से। चलो हो गया? अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लिखो, प्रॉपर्टी नंबर 4। तो प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? लिखो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टी नंबर 4 लिखो, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट is square of magnitude of vector। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट पहले लिखो, फिर बोलता हूं, एक्सप्लेन करता हूं। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ magnitude of vector। self dot product is square of magnitude of vector। self dot product is square of magnitude of vector। ठीक है? self dot product is square of magnitude of vector। तो ये कैसे? तो देखो इधर, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट इज स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मतलब ए बार का डॉट प्रोडक्ट सेल्फ के साथ लेने का। सेल्फ मतलब उसके ही साथ उसका डॉट प्रोडक्ट। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब उसका उसके साथ ही करने का। सेल्फ डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या है? उसका उसके साथ ही करने का। तो मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो एंगल उनके बीच में कितना रहेगा? 0। दोनों तो सेम ही वेक्टर है, तो सेम रहेगा डायरेक्शन दोनों का। दोनों वेक्टर सेम है तो डायरेक्शन सेम रहेगा, तो उनके बीच में एंगल 0 रहेगा। तो ये कितना आता है? कॉस ऑफ 0 1, तो ये आता है ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब क्या रहता है? इसको तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ ए बार का स्क्वायर। मॉड ऑफ ए बार को हम लोग ए भी लिखते हैं। तो उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही करने का। इधर उसका डॉट प्रोडक्ट उसके साथ ही करने का, तो क्या आता है? हमको मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मिलता है। तो क्या मिलता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। समझो ऐसा किया, आई डॉट आई, आई डॉट आई किया तो कितना आएगा बोलो? ये वाला एग्जांपल लिखो, ये वाला एग्जांपल लिखो, ये सेंटेंस के बाद आई डॉट आई बोलो, मुझे कितना आएगा? चलो कमेंट करो, अभी काम करो। चलो
चलो चलो चलो बताओ कितना। आई डॉट आई, आई वेक्टर है ना, ये आई भी वेक्टर है, कितना आएगा फिर? बोलो आई डॉट आई कितना आएगा? तो कितना आता है ये? चलो चलो देखो इधर, आई इंटू आई मतलब क्या है? वन आई डॉट वन आई। तो इसका मैग्नीट्यूड भी वन है, इसका मैग्नीट्यूड भी वन है, तो पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर है ना दोनों भी, दोनों भी यूनिट वेक्टर है, तो एक हर एक का मैग्नीट्यूड वन वन रहेगा। पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब इसका भी डायरेक्शन आई है, इसका भी आई है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, तो एंगल उनके बीच में कितना रहेगा? जीरो रहेगा, कॉस ऑफ जीरो। तो कितना आता है आंसर? वन आता है। कितना आता है आंसर? वन। मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आता है? मैग्नीट्यूड का स्क्वायर वन आता है, ठीक है? ठीक है, वन स्क्वायर, आई स्क्वायर ऐसा तुम लोग नहीं बोल सकते हैं, आई स्क्वायर ऐसा नहीं बोल सकते। आई क्या है? आई डायरेक्शन है, आई मतलब प्लस एक्स डायरेक्शन, तो उसका स्क्वायर मतलब क्या? उसको कुछ मतलब नहीं रहता। आई स्क्वायर मतलब, आई मतलब क्या रहता है? आई मतलब प्लस एक्स, एक्स डायरेक्शन, तो आई स्क्वायर को कुछ मतलब नहीं है, आई डॉट आई को मतलब है, समझ रहे हैं ना? हम लोग नॉर्मल केस में ऐसा लिखते हैं, इधर 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 देखो, नॉर्मल केस में हम लोग ऐसा लिखते हैं, टू इंटू टू मतलब टू का स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं लिखते, आई डॉट आई मतलब आई का स्क्वायर ऐसा नहीं लिखते, ऐसा यहाँ पे स्टाइल नहीं रहता, ठीक है? इधर लिख सकते हैं क्योंकि ये प्योर नंबर है, इधर मॉड का स्क्वायर, इसका स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये प्योर नंबर है, बस नंबर है ये। वेक्टर का स्क्वायर ऐसा हम लोग नॉर्मली नहीं लिखते, फिर उसको ब्रैकेट डालना पड़ता है, उसको ब्रैकेट डालना पड़ता है, ठीक है? चलो, तो मल्टीप्लीकेशन क्या आता है? आई स्क्वायर नहीं बोलने का, कितना आता है? वन। कितना आता है? वन।